प्रभु प्यारी आत्माओं, सबको प्रणाम। आज हम एक भजन से शुरू कर रहे हैं, जो कि भजन जो है इस जन्म के ऊपर आधारित है कि हमें जन्म जो है कितना कीमती मिला हुआ है, कितने भाग्यों से मिला हुआ है। इसके बारे में ये भजन जो है परमात्मा के प्यारे ने किसी ने लिखा हुआ है। हीरा जन्म गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया, कभी न आया सत्संगत में, कभी न आया सत्संगत में, कभी न हरि गुण गाया तूने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया। धन दौलत तेरा थिर न रहेगा, धन दौलत तेरा थिर न रहेगा, ज्यों बादल की छाया तुमने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया। खबर नहीं कुछ किधर है जाना, खबर नहीं कुछ किधर है जाना, और कहाँ से आया तूने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया। जो यहाँ लंबी तान के सोया, जो यहाँ लंबी तान के सोया, सो मूर्ख कहलाया तूने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया। ये जो भजन है 4 लाइनों का है। इन 4 लाइनों में जीवन के तत्व का सार छुपा हुआ है, क्योंकि ये जन्म जो है इसकी तुलना हीरे से की हुई है। संसार में सोना भी महंगा है, चांदी भी महंगी है, और सब जो धातुएं हैं काफ़ी महंगी महंगी धातुएं भी है। जिससे ज़्यादा महंगी हीरा जो है इन सब से महंगी चीज़ है। और इसी तरह इस जन्म को हीरे के साथ इसकी तुलना की हुई है। वैसे तो हीरा जो जन्म है इसको कहा सबसे श्रेष्ठ, सब जोनियों में श्रेष्ठ। पहले भी इस पर बात की गई है, पर ये जन्म के लिए, जीवन के लिए जीवन ही समझाना है ना, हमने जीवन को ही संवारना है, जीवन को ही अच्छा बनाना है, पवित्र करना है। तो ये जन्म जब हीरा है, इतना पवित्र जन्म है, तो इससे पवित्र तो हमारे को कभी कुछ मिलेगा नहीं। इसी जन्म को हमने, कई ऐसे बहन भाई है जिन्होंने इस जन्म के अंदर दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं और बीमारियां पा रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये सारा जन्म जो है हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। कौडियों के मोल की तरह ये जो हीरा जो जैसा जन्म है ये हमारा जा रहा है। तो इस शब्द के अंदर बोला हुआ कि तेने जो जन्म है लिया है, बड़े भाग मानुष तन पाया। ये बड़े भागों से तुझे ये मानुष का तन मिला है, मानुष का शरीर मिला है। इसको, इसकी एक एक जो दिन है इसकी कीमत बढ़ाओ, एक एक दिन की। जैसे एक मजदूर जो है दिहाड़ी लगाता है या कोई सरकारी जगह काम करता है, उसको एक एक दिन की उसको कीमत मिलती है। इसी तरह इस जीवन के अंदर हमने एक एक दिन की, जब से हमने जन्म लिया है उसके अंदर सभी दिनों की हमने कीमत बनानी है। सभी पूरी उम्र को लेकर जन्म बनता है। जैसे कि पूरी उम्र है उसमें 100 साल है, 100 साल में ये जन्म जो है हमारा, एक एक साल में एक एक दिन करके, एक एक श्वास करके जो व्यतीत हो रहा है। जैसे गाड़ी जो है चलती है तो चलते चलते आगे आगे जाती है, पिछला स्टेशन पीछे रह जाता है।
इसी तरह से माता के गर्भ में हम पैदा हुए, उसके बाद संसार का हमारे को दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद जैसे भी हमारा जन्म आगे चलता गया, तो इस जन्म को ठीक करने के लिए, इस जन्म को शुद्ध करने के लिए हमें संगत की ज़रूरत है। संगत के बिना जो शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए अन्न, स्वस्थ अन्न खाना चाहिए, तो इंसान का शरीर जो है स्वस्थ रहता है। ताज़ा अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन इंसान करता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और प्राणायाम, व्यायाम वगैरह करता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन की जो प्रक्रिया है महापुरुषों ने बताई है कि ताज़ा और स्वस्थ भोजन खाओ, इससे शरीर ठीक रहेगा। और भोजन खाने से हमारा खून है जो, वो भी शुद्ध बनेगा। खून शुद्ध बनेगा तो हमारा जो शरीर है ये भी स्वस्थ रहेगा। तो दूसरा, मन को स्वस्थ रखने के लिए जो मन है, मन का भी शरीर के अंदर बड़ा भारी जो है ये रोल है, क्योंकि मन के अधीन ही हमारा शरीर है। जो मन में हम सोचते हैं उसी के मुताबिक हम जीवन में चलते हैं। तो इस करके जो मन को खुराक मिलती है, मन को शुद्ध रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को सीधे रास्ते डालने के लिए, क्योंकि ये बाहर संगत करता है। जब से जन्म लेता है तभी से संगत करनी शुरू हो जाती है। पहले माता पिता की संगत, फिर जब बड़ा हो जाता है तो साथियों की संगत, उससे बड़ा हो जाता है जो ये स्कूलों में चला जाता है, दोस्तों की संगत, और कॉलेजों में भी जो है संगत करता है, जाकर बाहर नौकरी पेशा करता है, वहाँ भी संगत करता है। जैसे जैसे इसको संग मिलता है वैसा वैसा इसके जीवन के अंदर जो है रंग चढ़ता रहता है, वैसा वैसा बनता जाता है। जैसे इंसान जो है सोने वाले के पास, जैसे सुनार के पास बैठेगा, उसके पास जाने से इसको सोने के गुण आ जाएंगे। सोना देखना, सोना बनाना, सोना जो है घड़ना और जेवर बनाने, ये इसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जो वकील के पास जाता है, किसी के पास वकालत के, उसको कानून धीरे धीरे मालूम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई जो दर्जी के पास बैठता है, उसको धीरे धीरे उसकी संगत करता है, उसको उसका अनुकरण करना चाहता है, उसके मुताबिक चलना चाहता, तो ये धीरे धीरे दर्जी का काम सीख जाता है, कारपेंटर का काम सीख जाता है। ऐसे ही किसी की संगत करने से इसको दुनियावी भी जो है ज्ञान होना शुरू हो जाता है। संगत से बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता। उस्ताद मास्टर की सबको ज़रूरत है, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छे अच्छे इंसानों की संगत करनी भी बहुत अच्छी है, उससे जीवन भी चलता है, हमारी जीविका भी चलती है, हमारा रोजगार भी चलता है, और हमें जो है अच्छा, हमारा समय भी अच्छा पास हो जाता है जब हम काम करते हैं। काम को पूजा भी कहा गया है, काम को मनोरंजन की तरह भी लेना चाहिए। काम अपने सिर पर बोझ नहीं रखना चाहिए इंसान को, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को करना पड़ रहा, नहीं। इसको मनोरंजन की तरह, जैसे हम खेलते हैं या कोई खुशी में काम करते हैं, घर में मनोरंजन मनाते हैं, ऐसी काम का मनोरंजन रखना चाहिए। खुशी खुशी सारा दिन काम कर रहे थे मनोरंजन की तरह। तो इसी तरह से जो मनोरंजन की तरह अपने जीवन को जीता है वो सुखी भी रहता है। तो अब अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें संसार के अंदर कहा गया है कि कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेत लगा बाबा। किसी महापुरुष ने कहा कि ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। तू कुछ भी इससे कमा सकता है, तू अच्छा कर्म भी कर सकता है, तो बुरा कर्म भी कर सकता है। तो ये जन्म है अनमोल, हीरे जैसा अनमोल जन्म है। इसकी मोल भी कई जगह तो इसका कहा है कि मोल कोई दे ही नहीं सकता, इतना इसका अनमोल जीवन जो हमारा है। तो कभी ना आया सत्संगत में, कभी ना हर गुण गाया, कि और तो तैने सब कुछ कर लिया। वैसे भी इंसान कितना कुछ भी कर लेता है तो उससे पूछा जाता है कि उसको तसल्ली नहीं होती, शांति नहीं होती। जब वेद व्यास जी को भी बोला गया, श्री वेद व्यास जी जो ऋषि हुए, उन्होंने सभी ग्रंथ लिख दिए, बहुत कुछ लिख दिया, तो फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं हुई, मन को शांति नहीं हुई। जब उनको मन को शांति नहीं थी, उनसे पूछा गया, नारद जी ने कहा है कि आपके मन को शांति लिखकर शांति हुई? कि नहीं, अभी मेरे को तसल्ली नहीं हुई। कि आपने सभी ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, लेकिन आपने जो प्रभु के अवतार हुए हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम,
जैसे अवतार जो हुए हैं इनकी वर्णन नहीं किया है, इनका गुणगान नहीं लिखा है। कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके अंदर इनका वर्णन किया जाए, इनका गुणगान गाया जाए। वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जब उन्होंने लिखा, प्रभु की महिमा, प्रभु की चर्चा उसमें जो आई है, उनके जन्म की लीला, उनकी बाल लीला, उनकी जवानी की लीला, उनकी सारी लीला जो है श्री राम की, श्री कृष्ण की, और जितने अवतार हुए, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, सबकी कथा जब उस पर आती है तो सुनने वाला भी मनोरंजन के साथ सुनता है, उसको सीध भी मिलती है जन्म से, उनके जीवन से। क्योंकि मनुष्य जैसा ही जन्म जो है श्री भगवान जैसे हम हैं वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी हुए हैं। उनके जन्म से हमें ये सीध मिलती है। ऐसे महापुरुषों की बातें सुनकर, ऐसे महापुरुषों की कथाएं सुनकर हमारे को भी इसको, उसी को सत्संग कहते हैं। किसी सतपुरुष की बात सुनना, सतपुरुष के जीवन की कथा सुनना, उसकी लीलाएं सुनना, यही जो है एक किस्म की सत्संगत मानी गई है। सत उसी को कहते हैं जो परमात्मा है। संगत करने वाला उसका संगी हो जाता है, उसको सत्संगी भी कहते हैं, सत्संगत भी कहते हैं। इस करके कभी न हर गुण गाया। फिर वहाँ हमें हरि का गुण गाने की, हरि के गुण गाने का जो भेद मिलता है, हमें हरि गुण गाने की शिक्षा मिलती है। क्योंकि हरि का नाम जो है, क्यों हरि का नाम, जो हरि के गुण गाने हैं, उसके लिए बोला है महापुरुषों ने कि हर का नाम सदा सुखदाई। और सदा का सुख, हर चीज़ में सुख है, पर जो है कभी सुख है उसके बाद दुख भी आ जाता है। संसारी चीज़ों के अंदर, संसारी जैसे कोई अच्छा मकान बना लिया, उसके अंदर सुख तो है, चले गए अंदर जाकर। फिर जब हमने बहुत अच्छी बिजली लगा दी, उसमें बहुत अच्छा जो है सब कुछ लगा दिया, जब उसके बिल वगैरह भरने पड़ते तो हमें कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है कि सदा ही एक जैसा जीवन नहीं रहता। इंसान को जो ऊंचे नीचे दिन भी आते रहते हैं। इस करके कहने का भाव है, हरि का नाम जो है उसके लिए कोई मोल नहीं भरना पड़ता, और हरि के नाम के साथ इंसान को शांति भी मिलती है, और हरि का नाम उसकी मदद भी करता है, उसकी जो है सहायता भी करता है। जैसे आता है कि द्रौपदी जो थी, जब उसके ऊपर जो समय, ऐसा समय आया कि कष्ट का समय आ गया, जैसे कि राजा ने, दुर्योधन ने बोला कि इसके चीर हरण करो, तो उस समय संसार के अंदर सबका ध्यान किया उसने, जो अपने रिश्तेदार थे, सबको देखा कि मेरी कोई मदद करेगा। फिर वहाँ उन्होंने हरि को, अपने भगवान को, अपने श्री कृष्ण जी को उन्होंने अरदास की। तो वही जो है किसी न किसी रूप में, बोलते हैं कि ऊपर से साड़ियाँ आनी शुरू हो गई, और साड़ियाँ उनके तन के साथ लिपटती गई। वो थक हार कर जो है वो बेहोश हो गया, गिर गया, जो दुर्योधन का भाई था। तो उसको उसने कहा था, कहने का भाव है कि हरि का नाम जो है इतना सुखदाई है, सुख के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, निकालना चाहिए। तो सत्संगत के लिए बोला है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी कोई सत्संगत मिलती है, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ साधु संगत होए। साधु की संगत में ये जो है हमें शांति भी मिलती है, हमें ज्ञान भी मिलता है, जीवन के जीने के ढंग भी वो बताते हैं। तो आगे चलते हैं, कहते हैं कि इंसान धन और यौवन जो है, धन का भी इंसान को, मैं और मेरा दो चीज़ें हैं। एक तो मैं है, मैं का मतलब आत्मा, मैं का मतलब मन, और मेरा। इंसान के पास जब मैं के पास मेरा ज़्यादा हो जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है। तो इस करके महापुरुष कहते हैं धन यौवन तेरा थिर ना रहेगा। थिर का मतलब मुकम्मल नहीं रहेगा, टिका नहीं रहेगा, कभी ये ख़त्म भी हो जाता है। जवानी जो है, यौवन कहते हैं जवानी को। जवानी भी जो है कितने दिन की है इंसान की, जब 30 साल की 25 साल की उम्र होती है जवानी में होता है। जब 40 साल की हो जाती है तो ढल जाता है। 10-15 साल की जवानी है। इस जवानी के अंदर विषय विकारों में इसको खो दिया, और नशों में खो दिया, अपना जीवन भी बर्बाद हो गया, और धन भी नहीं इकट्ठा कर सका कोई। धन भी तभी इकट्ठा होगा जब इंसान अपने आप को ठीक रखेगा, सही अपने काम में ध्यान करेगा, पर धन भी आएगा। तो धन यौवन, जो धन का गुमान नहीं करना है, उसका अहंकार नहीं करना। धन भी होना चाहिए इंसान के पास, धन से बिना तो यहाँ कोई चीज़ भी नहीं खरीदी जा सकती। एक बनियान भी लेनी है तब भी धन चाहिए,
तो एक जूता भी लेना तभी धन चाहिए। धन कमाओ, धन पर इतना धन जो है उसके ऊपर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन के ऊपर अगर फालतू है तो सेवा में लगाओ, उसको किसी न किसी सेवा में लगा दो, जैसे गौशाला आदि का वहाँ जो है उसमें दे दो धन थोड़ा, और कोई जैसे कोई वृद्ध आश्रम है वहाँ धन दे दो, जैसे कोई जो बच्चे हैं यतीम बच्चे हैं उनके स्कूल चलते हैं वहाँ धन दे दो, किसी बच्चों को गरीबों को कापियाँ किताबें दे दो, ये धन कपड़े दे दो, भूखे प्यासों को थोड़ा बहुत अन्न कहीं ना कहीं दान करते रहो। अच्छे दिन आते जैसे दिवाली है, दशहरा है और कई दिन आते हैं, उसमें हम अपने खुशियों में मनाते हैं। चलो ऐसे में सबसे बड़ी खुशी है जब आप किसी दुखी को थोड़ा सा सुख दे देते हैं, उसमें इंसान को कहते हैं कि धन और यौवन तेरा सदा नहीं रहेगा ज्यों बादल की छाया। बादल की छाया भी जो है ये कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है, तो इस करके बादल की छाया की तरह ये धन और यौवन है। इसको आपने हमने सभी ने इसका अहंकार नहीं करना है। ये चला जाएगा, रहेगा नहीं, खबर नहीं कुछ किधर है जाना और कहाँ से आया। ये लास्ट में अब कहते हैं कि इंसान कोई पता नहीं है कि किधर से आया, किसी को पता है कि किधर से आया है, और ना ये पता है कि किधर को हमने जाना है। इस करके जो यहाँ लंबी तान के सोया सो मूर्ख कहलाया। जो लापरवाही की नींद के अंदर जो लापरवाही है हमारी, ये कि किसी चीज़ की परवाह ना करना, जैसे भी हो रहा है जीवन को काट रहा है, जैसे भी काट रहा है। जो कोई मना भी करता है कि ऐसा काम ना करो, तब भी हमने लापरवाही करनी है। इसकी जो कहते हैं यहाँ लंबी तान के सोया है सो मूर्ख कहलाया। जो इंसान लापरवाही में ही अपना समय व्यतीत कर देता है, और फिर उसी को महापुरुषों ने कहा कि उसको लोग मूर्ख ही कहते हैं। जैसे रावण भी आया, वैसे तो बहुत बड़ा राजा था, बहुत अच्छा था, उसने भक्ति भी की, पर लेकिन उसको महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख, वो मूर्ख क्या लंकागढ़ सोने का भैया, क्या मूर्ख रावण क्या ले गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। उसने मूर्खता का एक ही काम किया कि सीता जी को उठाकर वो अपने राजमहल में ले जाना चाहता था, और उसके अपने पहले भी उसकी धर्म पत्नियाँ थी, पर लेकिन उसने ये बड़ी मूर्खता की। आज तक उसकी मूर्खता को जो लोग हैं वो ऐसे रूप में जैसे कि दशहरे को अग्नि में जला देते हैं और उसका हर बार पुतला जलता है। तो ऐसा ही हम काम ना करें। इतने अच्छे होने के बावजूद भी रावण ने एक बुराई करी और उसने परवाह नहीं की है कि मेरे को अच्छा काम करना चाहिए। लास्ट में जाकर कहते सो मूर्ख कहलाया। तो इतने में प्यारे बहन और भाइयों, कोई भूल चूक हो गई हो जाती है तो माफ़ कर देना, और हमें बता भी देना, कोई उसके बारे में कोई ये दे देना संदेश वगैरह के हमने जो कोई गलती की है। तो धन सतगुरु, धन परमपिता परमेश्वर आप सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि आप भी इस जीवन में सुखी हो जाए।